कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके हिंदी के थर्ड चैप्टर, जिसका नाम संपूर्ण क्रांति है। पंडित जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया एक भाषण है, उसका कुछ अंश आपके इस किताब में दिया गया है, जिसके बारे में पढ़ना है। ये संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा आंदोलन था जो पूरे भारत में उस समय जो प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी, उनके सरकार को हिलाकर रख दिया हुआ था। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन शुरू होता है। छात्र आंदोलन का जो अगुवाई है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है, और उसी समय 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक भाषण दिया गया, और ये भाषण अमर हो गया। ठीक है ना। उसी का कुछ भाग आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, उसका कुछ झलक है इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस पूरे के पूरे जो चैप्टर है उसका एक ओवरव्यू देते हैं, और थोड़ा सा हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के बारे में हम लोग कुछ उनके बैकग्राउंड को समझते हैं, उनके बारे में कुछ हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को होता है, तथा इनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को 79 ईस्वी को होता है। ये अपने आईएससी का जो पढ़ाई है बिहार विद्यापीठ से पास करते हैं, और ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाने की प्रेरणा इनको स्वामी सत्यदेव के भाषण से मिला हुआ था, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। फिर भी वो अमेरिका जाकर के ये अपनी पढ़ाई जो है वहाँ पर काम करके, लेबर का काम करके, प्लेट मांज करके, और वहाँ पर यहाँ तक कि इनको कमोड मतलब कि जो बाथरूम होता है उसको साफ़ करना पड़ा था अमेरिका में। इस तरह वो अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए थे, लेकिन इनके मम्मी का तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ये भारत में वापस लौट आते हैं। 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो जाता है। लेनिन जो था रूस का बहुत बड़ा बोल्शेविक दल का नेता था, और मार्क्सवादी विचारधारा का बहुत बड़ा समर्थक भी था, और उस मार्क्सवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण, और मार्क्सवाद के कट्टर समर्थक बन जाते हैं 1924 ईस्वी से। 1929 ईस्वी में इंडिया आने के बाद जयप्रकाश नारायण क्या होते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था, उस दौरान इनको जेल में डाल दिया गया था, और उस समय से ये भारतीय राजनीति में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेने लग गए और सक्रिय हो गए थे। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन को इन्होंने सपोर्ट किया, उनका नेतृत्व किया, और 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में इंदिरा गांधी के जो गरीबी हटाओ नारा था और उनका जो पॉलिसी था उसके खिलाफ में, बेरोजगारी के खिलाफ में इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से भाषण दिया था और लोगों का नेतृत्व किया था, जो भाषण बहुत ही हमारे इतिहास में सराहनीय माना जाता है और बहुत ही अमर भी रहा। ठीक है ना। इसके कुछ पार्ट को हम लोगों ने इस चैप्टर में उसके झलक के रूप में पढ़ने वाले हैं, और उसको देखने वाले हैं, और उसके एक एक क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बवाल मचाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, हम सबसे पहले भाई साहब क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपने एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग संपूर्ण क्रांति के, संपूर्ण क्रांति का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य थे। देखिए, जयप्रकाश नारायण दलविहीन लोकतंत्र का बात करते थे। ये कहते थे राजनीति पार्टी होनी नहीं चाहिए, राजनीति पार्टी होती है, और ये जो है अपने जीतने के चक्कर में, भारत में हमेशा चुनाव होगा उसमें पैसा अधिक से अधिक तो खर्च होता ही है, और ये हमेशा अपने जीतने के लिए ये 2 साल पहले से 1.5 साल से क्या होती है, लोगों को गुमराह करने लगती है, और अपने प्रचार प्रसार में अथाहो पैसा को खर्च करती है, और लोगों के भलाई के लिए कार्य नहीं बल्कि अपने केवल वादा करके ये अपने जीतने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है ना। इसलिए क्या होना चाहिए, दलविहीन लोकतंत्र होना चाहिए, और इससे क्या होगा कि जो गरीब लोग होंगे, जो मजदूर वर्ग के लोग होंगे, इनको भी मौका मिलेगा इस राजनीति में भाग लेने के लिए। इसलिए मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्य में था। ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ठीक है ना। आपको जस्ट ही बताया हुआ था कि लेनिन कहाँ का, रूस का एक जो है बहुत बड़े मार्क्सवादी नेता थे, जो बोल्शेविक दल के नेता थे। ठीक है ना। आगे आपको 10th क्लास में पढ़े भी होंगे, बट चलिए यहाँ पर जो मेन मुद्दा है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। देखिए, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था, क्योंकि वहाँ पर ये गए थे, पढ़ने उड़ने गए थे। ठीक है ना। और उस समय इनको ऐसा बहुत तरह की बातें इन पर एक तरह से उछाला गया हुआ था, फिर भी ये कुछ
कुछ किसी को नहीं बोले हुए थे, इसलिए उनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। ठीक है ना, याद रखना है कि वो पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, देखिए फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। ठीक है ना, ये फ्री प्रेस के मालिक थे। आपको याद रखना है अब्दुल गफूर जो थे उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, आगे चलिए। क्वेश्चन करा कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था और उसी समय ये मार्क्सवाद के कट्टर समर्थक बन गए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्या, जयप्रकाश जी यानी जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था और उसी समय ये कट्टर समर्थक बन गए थे मार्क्सवाद का अर्थात समाजवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी, 1998 कहाँ है, 1998 ईस्वी में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला हुआ था और इनको समाज सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला हुआ था, मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है क्या कि किसे लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, लोकतंत्र लोकनायक के नाम से था। लोकनायक जो थे ना, ये जयप्रकाश नारायण को बोला जाता था लोकनायक, याद रखिएगा लोकनायक, बात समझ नहीं, जननायक नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोला जाता है, हम यहाँ बोल के हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोकनायक। लोकनाथ बोलते हैं ना, लोकनाथ, तो लोक और नाथ यानी नौ से नारायण और लोक से जयप्रकाश नारायण, लोकनाथ। ब्रेन ऑफ बॉम्बे भाई साहब इनको बोला जाता था, उमाशंकर दीक्षित को बोला जाता था। ठीक है ना, इनको कौन बोला था ब्रेन ऑफ बॉम्बे, तो याद रखिए फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी बोले हुए थे। ठीक है ना, तो पूछेगा ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को किसने कहा था, ये उपाधि किसने दिया था, तो सदानंद जी ने। सदानंद कौन थे, तो फ्री प्रेस के मालिक थे। ठीक है ना, आगे चलिए देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन था, मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। मृत्यु पूछेगा था 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, देखिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था बाउल था, बात समझे कि नहीं, और इनके पिता का नाम जो था हम सब शायद पहले अभी जस्ट ही हम लोग चर्चा किए। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, हर्षु दयाल, माता का नाम क्या था, फुलरानी देवी, और इनके पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी। ठीक है ना, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ था ये विलिंगटन नर्सिंग होम के हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। ठीक है ना, दूसरा कर रहा है रिकंस्ट्रक्शन, या गलत हो गया रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है ना, किसने लिखा हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण का बहुत ही फेमस रचना है। दूसरा क्वेश्चन, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर यहाँ पर है, अब्दुल गफूर। ठीक है ना, नीतीश कुमार नहीं थे। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, तो देखिए ये जो है ना स्वामी सत्यदेव जी के भाषण सुन करके क्या गए थे, अमेरिका जाने की इनको प्रेरणा मिली हुई थी, बात समझे कि नहीं। और ये अमेरिका में बताए हुए थे कैसे शिक्षा वहाँ की व्यवस्था अच्छा है, वहाँ की सरकारी व्यवस्था अच्छा है। ठीक है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला था, लेकिन आर्थिक रूप से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, तो वहाँ पर जाकर के ये वहाँ पर काम उम करके, फैक्ट्री में काम उम करके, होटल में काम करके ये अपना पढ़ाई किए हुए थे। ठीक है ना, करा कि जयप्रकाश जी ने आईएससी की, हाँ मतलब आईएससी की जो परीक्षा थी, आईएससी यानी इंटर साइंस की जो परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएगा, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर रहमान किधर है, डॉक्टर रहमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्या, किसने कहा था अभी न जाने कितनों मिलो इस देश की जनता को जाना है, जवाहरलाल नेहरू ने कहे हुए थे, न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, देखिए इनका नाम था प्रभावती देवी, इनके पत्नी का क्या नाम था, प्रभावती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में इसका गठन हुआ था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसको हाथ में था, नई पीढ़ी के हाथ में। कह रहा है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, देखिए जयप्रकाश नारायण प्यार से कहते थे जवाहरलाल नेहरू को भाई, और जवाहरलाल नेहरू भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब इनको बहुत अच्छा से मतलब मानते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अच्छा से मानते थे, दोनों में अच्छा बनता था, फिर भी जयप्रकाश नारायण इनका जो है ना गलत जब होता था तो इनका आलोचना पूरी जम कर करते थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था, हर्षु दयाल, माता का नाम है
फुलरानी देवी। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है एक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ऊर्जा प्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या था? तो संपूर्ण क्रांति। उसने कहा था, कहाँ से हो जाएगा यार। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी समय छात्र आंदोलन भी पूछेगा, छात्र आंदोलन तभी 1974 ईस्वी मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए क्या मिला था? तो मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपनी किस मित्र के साथ रुके थे? तो भगवान ईश्वर अय्यर नहीं, ईश्वर अय्यर। ईश्वर भगवान देखिए होता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा, जो उत्तर प्रदेश, और ये गांव उत्तर प्रदेश और बिहार के भी जिला में पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? किनका है? दिनकर जी, नारायण जी का, जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था? 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण ने बचपन का क्या नाम था? बाउल। ठीक है ना। और इनका उपनाम क्या था? लोकनायक। बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को गोयंका जी के, रामनाथ जी गोयंका के घर पे इनके फ्रेंड थे, ठीक है ना। दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर का, वहीं पे इनका जो है ना हार्ट अटैक हुआ और वहीं से विलिंगटन जो था वहाँ पर हॉस्पिटल में ले गया, लेकिन भाई साहब नहीं बच पाए, भगवान की मर्जी, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा भाई साहब, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे कौन? दिनकर नहीं यार, नारायण, जेपी नारायण। आप पूछेगा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ, तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा, आईएएस की परीक्षा दी हुई थी? याद रखिए। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि नारायण नहीं होते तो कहने गए यहाँ पर दीक्षित साहब, उमाशंकर दीक्षित के मुंह से सुना हुआ था, ठीक है ना, कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं रहते तो भाई साहब यहाँ पर क्या होता? बिहार जल गया होता। बात समझे कि नहीं। क्योंकि छात्र जब जगते हैं तब क्या होता है? बवाल होता है। अभी के समय में देख रहे हैं भाई साहब अग्निवीर पथ को लेकर के क्या हो रहा है? इतना बवाल हो रहा है। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? अंडरग्राउंड वाले मित्रता को ठोस मानते थे। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल मंत्र था? तो जयप्रकाश नारायण का मूल मंत्र था दल विहीन लोकतंत्र। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1974 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे भाई साहब? अब्दुल गफूर साहब। इधर आइए आप। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था? फुलरानी देवी तो उनके माता का नाम था, ये उनकी माता का नाम था। फुलमती नहीं होगा यार, प्रभावती देवी इनके पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने? 1924 में। दोबारा क्वेश्चन आ गया यार। मेरी किस प्रकार का सर्वनाम है? करेगा क्वेश्चन मेरी तो याद रखो यार, मेरी कथी से बना हुआ है? मैं से बना हुआ है। तो सिंपल बात है, मैं किस तरह का सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर भी अगर उसको बांटना चाह रहे हो तो ये किस तरह का पुरुषवाचक है? उत्तम या फिर प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुरुषवाचक, आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा प्रेम का विशेषण क्या होगा? देखिए प्रेम का विशेषण का मतलब क्या है? क्योंकि विशेषता है। तो दुश्मन क्या हो गया? ये संज्ञा। प्रेमिका संज्ञा, प्रेमी संज्ञा, प्रिय। ओए होए होए होए, प्रिय भी नहीं हो पाएगा भाई साहब, प्रेमी होगा। प्रेमी, तू पागल प्रेमी आवारा। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ प्रेमी क्या है? एक विशेषण की मतलब विशेषता बता रहा है। बात समझे कि नहीं। प्रेमी, पागल प्रेमी आवारा। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? एक जो प्रेमी है भाई साहब, ये प्रेम का क्या है? एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कानून शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कानूनी। कानून शब्द का क्या होगा? कानूनी। कानूनन नहीं होगा, कानूनी सही है। विशेषण पूछ रहा है। बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? कह रहा है स्नेह से विशेषण क्या बन सकता है? तो देखिए स्नेह से विशेषण जो बन सकता है, स्नेहा नहीं बनेगा यार, स्नेही। बात समझिए कि नहीं। स्नेह का विशेषण स्नेही। देखिए भाई साहब टोटल आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45, आई होप कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए इसमें से कुछ ग्रामर का पार्ट हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि चैप्टर में दिया हुआ है, मे भी आपको एग्जाम में इसमें से कहीं डाल दे, क्वेश्चंस इसमें से डालने का थोड़ा सा चांस रहता है, इसलिए हर चैप्टर में 2 4 5 क्वेश्चंस आपको व्याकरण से जरूर आएगा। आप टेंशन मत लीजिए कि इतना ही व्याकरण होगा, व्याकरण इतना ही नहीं होगा। व्याकरण का
एकदम टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग बवाल मचाएंगे, गर्दा मचाएंगे, ठीक है ना। एकदम टेंशन नहीं लेना है आपको। बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो भी डिसलाइक कीजिए, ठीक है ना। और फिर डिसलाइक क्यों किए हैं ये ज़रूर आप कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बवाल मचाते हुए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोस्टमार्टम करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।